नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोहा नंबर 62 के बाद की चौपाइयों का पाठ करेंगे। उसके बाद दोहा नंबर 63 और 64 का पाठ करेंगे। पाठ शुरू करते हैं। जय सिया राम। आज की चौपाइयों में हम जानेंगे भगवान शिव की आज्ञा लेकर माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना निमंत्रण के पहुँच जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि भगवान शिव का कोई यज्ञ में भाग नहीं है। इस बात से माता सती को बहुत दुख होता है और वे अपने आप को क्रोध में आकर योगा अग्नि में भस्म कर लेती हैं। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही प्रेम से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उनको बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। ये सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर विभृगु जी ने उसकी रक्षा की। आशा करती हूँ दोस्तों आज का पाठ आपको पसंद आया होगा। जय सिया राम।